और जैसा एक कर्म हो गया, फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म से 2 हो गया। फिर कैसे हैं कर्म 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावरण आदि 8। फिर उसके उपभेद 148 हैं। फिर जो भाव जितने हैं उतने कर्मों को गिनाएंगे तो असंख्यात कर्म है। इस प्रकार से कर्मों का भेद बताया गया है। तो ऐसे कर्मों को जानकर हमको क्या जानना है कि उनकी प्रकृति, उनकी स्वभाव क्या क्या है। जैसा ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण है, वेदिनी है, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म है। तो इनका आवरण करने वाले कर्म को ज्ञानावरण आवरण करता है, तो ढक जाता है। आपको स्वभाव बताया था ना कि एक एक कर्मों का स्वभाव क्या है। तो जैसा पर्दा आँखों के सामने आ गए तो विशाल समुद्र नहीं दिखता, आगे का सामने का कुछ नहीं दिखता, ये बताया था। तो उस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे स्वभाव वाला होता है आवरण वाला। फिर ऐसे ही सभी कर्मों का जो अभी देखो आवरण है, ज्ञान के ऊपर केवल ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, मनफर ज्ञानावरण है, ये सब आवरण सहित कर्म है। तो ये आवरण सहित कर्म वाले को बता दिया। और जो कर्मों का स्वभाव है तो जीव के गुणों को घात करने वाला, तो उसमें जैसा आपको बताया कि 8 कर्म है, तो 8 कर्म में भी हम भेद करेंगे। 8 कर्म में भेद करेंगे तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी, अंतरा, ये क्या हो गया, घाती कर्म हो गया। फिर नाम, गोत्र, आयु और वेदने, ये क्या हो गया, आघाती कर्म हो गया। तो आघाती कर्म जो है जीव का गुणों को घात नहीं करता है, और घाती कर्म जो है जीव का गुणों को घात करता है। कौन से जीव का गुणों को घात करता है, जैसा ज्ञानावरण हदि ज्ञान गुणों का घात करता है, दर्शनावरण दर्शन गुण को घात कर रहा है। ऐसे मोहिनी कर्म है तो समय दर्शन को घात करता है। तो चारित्र वेदनी कर्म है अव्यावाद गुणों को, जो जैसा अनंत गुण उसमें 8 गुण है मेन, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अवगुर लघु, अव्यावादत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ये जो सिद्धों का 8 गुण है, तो ये गुणों को घात करने वाला कर्म को घातिया कर्म कहते हैं। और जो ये गुण को प्रकट करने में कोई बाधा नहीं देंगे, लेकिन अघाती कर्म जो है वो किसी आत्मा के गुणों को घात नहीं करते हैं, लेकिन वो कर्मों का नाश होने के बाद ही सिद्ध बनते हैं। तो इसलिए आत्मगुणों को जो घात नहीं करता उसको अघाती कर्म कहा, आत्मगुणों को जो घात करता है उसको घातिया कर्म कहा है। तो ऐसे जो 8 कर्म में घाती और अघाती भेद से 2 प्रकार के हो गया। और ये इसमें क्रम दिया है, जैसा वेदनी कर्म है तो आप जानेंगे। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उसके बाद वेदनी दिया, फिर मोहिनी दिया, फिर नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे लास्ट में घाती कर्म है, अंतराय कर्म, लेकिन उसको रखा है आघाती कर्म में, और वेदनी कर्म आघाती कर्म है लेकिन उसको रखा है घाती कर्म में। तो ऐसे क्यों रखा है, जैसे क्रम क्यों है, तो देखो ज्ञान ये पूज्य है और अल्प, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अल्प है, तो इसलिए ज्ञानावरण पहला रखा। फिर दर्शन, तो ज्ञान के बाद दर्शन होता है, ज्ञान हो गए तो श्रद्धा होगा और दर्शन भी होता है। तो देखना और जानना, वो बोलते हैं ना कि देखना और जानना, तो इसलिए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और ज्ञान पूर्वक दर्शन। इसलिए इधर क्या किया है, पहले ज्ञानावरण रखा है, फिर दर्शनावरण रखा। ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद वो क्रम में वेदिनी कर्म आता है, फिर मोहिनी कर्म आता है। फिर क्योंकि जो वेदिनी कर्म है ये इंद्रियों से सुख और दुख देने वाला है, इंद्रिय जन्य सुख और दुख प्राप्त होता है, लेकिन अपने आप वेदनी कर्म कुछ नहीं करता है। वो किसके सपोर्ट से करता है, मोहिनी कर्म के सपोर्ट से करता है। मोहिनी कर्म है तो ही जीव को सुख दुख होता है, मोहिनी कर्म नहीं है तो सुख दुख की बात ही नहीं होती है। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, फिर मोहिनी रखा। वेदनी के बाद मोहिनी इसलिए रखा कि ये वेदनी कर्म जो है मोहिनी कर्म के बल से ही अपने को फल देता है, और जब मोहिनी कर्म खत्म हो जाता है तो आघाती कर्म में ये पड़ा रहेगा। लेकिन जैसा जला हुआ रस्सी है तो वो रस्सी तो दिख रहा है,
लेकिन उसको उठाएंगे तो उठा नहीं सकते, वो काम ही नहीं करेगा। उसी प्रकार से मोहिनी कर्म खत्म होते ही वेदिनी कर्म साता हो असाता हो वो कुछ भी नहीं करता है।